एक बार जब सती जी अपने पिताजी के यज्ञ में ना बुलाने पर नाराज हो गई थी, तो सती जी तो लड़की थी। अब बेटियों का स्वभाव होता है कि उनका अपने मायके के लिए अनन्य प्रेम रहता है, तो वो चले गई बिन बुलाए। अब वहाँ खटपट हुई और सती जी ने अपने पिताजी का जब स्वभाव देखा कि उन्होंने यज्ञ की जो सामग्रियां थी उसमें सभी छोटे से छोटे देवी देवताओं को सबको भाग दिया था। एक पार्ट होता है यज्ञ का, सबको भाग मिला था, परंतु शिव जी को उसमें भाग नहीं मिला था। तो सती जी यह देखकर नाराज हो गई और कहने लगी कि तुम शिव द्रोही हो और मैं उसके साथ नहीं रह सकती जो शिव द्रोही है। इसलिए मैं आज अपने इसी यज्ञ के कुंड में अपने प्राण त्याग दूंगी। क्यों त्यागूंगी? क्योंकि नाम लगा था दक्ष पुत्री, नाम से जानी जाती है सती महारानी। तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो नारद जी दौड़ते दौड़ते गए भोलेनाथ के पास और कहा, हे महादेव। तो महादेव कहने लगी, बोलो नारद जी कैसे आना हुआ और बहुत जल्दी में हो? तो नारद जी कहते हैं कि महादेव जैसे मैं हूं आप भी वैसी हो गए। अब नारद जैसे आजकल न्यूज़ वाले आते हैं, थोड़ा मसाला डालकर न्यूज़ बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो उस टाइम नारद जी थे। तो नारद जी कहते हैं जैसे हम हैं आप भी वैसी हो गए। कि सती महारानी ने हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया और मैं भी कुंवारा आप भी कुंवारे हो गए। तो भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया, अपने सिर से एक जटा निकाली, वो बाल निकाला जटा से और चट्टान पर मारी। तो वीरभद्र नाम का एक दैत्य राक्षस प्रकट हुआ। उसको आदेश दिया कि दक्षम स यज्ञम जहि, कि दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। तो वीरभद्र तूफान की तरह गया, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, देवताओं को वरुण है उसकी बत्ती सी निकाल दी, सभी भागने लगे। अब जब दक्ष को देखा तो दक्ष की मुंडी मरोड़ दी और यज्ञ कुंड में स्वाहा और वीरभद्र वापिस आ गए। अब फिर सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि महादेव हम सब आपके भक्त हैं, आप हम पर कृपा करिए और उस यज्ञ को सफल करिए। तो थोड़ा देखो, महादेव तो भोले हैं, भोलेनाथ हैं, तो थोड़े से प्रयास के बाद भोलेनाथ मान गए और यज्ञ में गए और कहा कि मेरा तो इसमें कोई भाग नहीं है। तो सभी देवताओं ने कहा कि महादेव आज के बाद यज्ञ में जो भी सामग्री बच जाएगी वो सब आपका ही भाग होगा। तो यज्ञ में जो भी सामग्री बचती है वो महादेव का भाग होता है। तो जब यज्ञ पूर्ण हो गया, दक्ष को बकरी का सिर दे दिया कि इसको लगाओ। तो दक्ष बम 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 कहने लगा। तो महादेव प्रसन्न हो गए। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं भावा। कि जो शिव द्रोही है वो मेरा दास कभी नहीं हो सकता और वो नर मुझे कभी नहीं ध्या सकता। मतलब जो शिव का द्रोही है वो अगर मेरी पूजा करे तो मैं कभी उसकी पूजा को पूर्ण नहीं मानूंगा। और कहते हैं शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिवा, ईश तव्यम तरम कृत्वा रौरवम नरकम दजे। तो जो शिव है वही विष्णु है, विष्णु है वही शिव है। श्री राधे।